2022 में कपल की लव मैरिज होती है। शादी की प्लानिंग दोनों ने ऐसे की जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। शादी में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन 2 साल बाद ही दोनों का डिवोर्स हो जाता है। कोर्ट से पता चलता है कि इसकी मेन वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी एडल्ट्री थी। लोगों ने कहा कि काश जितनी प्लानिंग इस लैविश वेडिंग के लिए हुई, अगर उसकी आधी भी प्लानिंग मैरिज जैसे इस पवित्र रिश्ते को निभाने के लिए की गई होती तो शायद ये नौबत ना आती। दोस्तों, भारत में शादियां टूटने की सिर्फ एक वजह है। ऐसी ढेरों वजह हैं जिसके चलते आज हमें हार्दिक पांड्या, शिखर धवन और अब चहल और सहवाग जैसे सक्सेसफुल क्रिकेटर्स के भी डिवोर्स रूमर्स दिखाई दे रहे हैं। ये नाम बड़े इसलिए हमारी नजर इन पर बहुत जल्दी पड़ जाती है, लेकिन डिवोर्स के ऐसे केसेस हमारे बीच दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में डिवोर्स रेट 35% तक बढ़ गए। मुंबई जैसे शहरों में हर दिन 22 डिवोर्स केसेस होते हैं। कोची में पहली बार एक साल के अंदर 3000 से ज्यादा डिवोर्स पिटीशंस आई हैं। IT सिटी बेंगलुरु में भी हर दिन 25 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं और ये ट्रेंड सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि मथुरा, हापुड़ और झज्जर जैसे स्मॉल टाउन्स में भी देखे जा रहे हैं, जहां 80% केसेस महिलाएं ही फाइल कर रही हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आजकल के कपल्स अपनी शादीशुदा जिम्मेदारियों को निभाने या आपसी झगड़े को सुलझाने की बजाय सीधे कोर्ट चले आते हैं। लेकिन अब तो 20 से 30 साल साथ रहने वाले कपल्स भी अचानक से अलग हो जा रहे हैं और भारत में भी ग्रे डिवोर्स के केसेस अब कॉमन होते जा रहे हैं। पर इन सब की वजह क्या है? भारत में बढ़ते तलाक के ट्रेंड्स कैसे हैं और क्यों कपल्स जिन्हें सोलमेट्स की तरह रहना चाहिए वो अपने घर में रूममेट्स बनते जा रहे हैं और नौबत यहां तक आ जा रही है। 20,000 ये मुझे पे करते हैं, लेकिन 20,000 कुछ भी नहीं होता है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने दिया है वही मुझे मिले। मेरे लिए ये कम ही है क्योंकि आजकल 1 करोड़ 2 बेटी को शादी देना, एजुकेशन मैंने ही पूरा कंप्लीट किया उन दोनों का। 14 ईयर्स से मेरे साथ है। स्वागत है आप सभी का। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के अपने इस वीडियो में हम इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, शादी एक बहुत ही जरूरी और टाइमलेस इंस्टीट्यूशन है। ये दुनिया के लगभग हर कल्चर में पाई जाती है। समय के साथ कई बदलाव आए, लेकिन इस पवित्र परंपरा को कोई भी हिला नहीं पाया। हमारी सोसाइटी में शादी की अहमियत इतनी बड़ी है कि शादी ना करने वालों का जीवन अधूरा माना जाता है, क्योंकि शादी सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है बल्कि बच्चों के जन्म, प्यार और हमारी सोसाइटी और नेचर के बीच बैलेंस बनाए रखने का भी तरीका है। इसलिए आप देखेंगे तो भारत में शादी को एक लाइफ टाइम कमिटमेंट माना जाता है और उम्मीद की जाती है कि इसका एंड कपल्स के डेथ के साथ ही हो। लेकिन जब यही शादी एक ऐसे फेज में पहुंच जाए जहां दोनों इस रिश्ते को खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन ना दिखे, तो यहीं पर काम आता है डिवोर्स। लेकिन इंडिया में डिवोर्स के मामले किस रूप में ज्यादा सामने आ रहे हैं, आइए उन्हें कुछ केसेस से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शादियों और लाइफस्टाइल्स के बदलते पैटर्न्स और कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच डिवोर्स का रीजन हर रिश्ते में अलग होता है। जैसे मार्च 2023 में शादी और 10 महीने बाद डिवोर्स लेने वाले दलजीत और निखिल के केस में एडल्ट्री मेन रीजन था। शेफ कुणाल कपूर और एकता कपूर के केस में क्रुएलिटी मेन रीजन था। डिवोर्स फोटोशूट कराने वाली तमिल एक्ट्रेस शालिनी के केस में फिजिकल एंड मेंटल एब्यूज मेन रीजन था। साथ ही ऐसे कई केसेस डिजर्शन, यानी कि जब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक अपनी जिम्मेदारियों से भागकर दूसरे पार्टनर को अकेला छोड़ दे। विनीरियल डिजीज, यानी कि जब शादी के बाद पता चले कि पार्टनर किसी यौन रोग से संक्रमित था। और ऐसे मेंटल डिसऑर्डर जैसे इश्यूज के चलते तलाक के मामले दर्ज होते हैं। पर अब इसमें म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट्स एंड बदलते सोसाइटल नॉर्म्स भी जुड़ गए हैं। जैसे आगरा की एक लेडी सिर्फ इसलिए डिवोर्स चाहती थी क्योंकि उसका हस्बैंड डेली नहाता नहीं था। एक महिला सिर्फ इसलिए अपने पति से तलाक चाहती थी क्योंकि वो उसके लिए 5 रुपए के कुरकुरे लाना भूल गया था। भोपाल में एक लेडी ने सिर्फ इसलिए डिवोर्स ले लिया क्योंकि उसका पति इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करने से मना करता था। और छत्तीसगढ़ में एक हिंदू और क्रिश्चियन लड़की की शादी इसलिए टूट जाती है क्योंकि लड़की अपने पति के रिलीजियस बिलीफ को नीचा दिखाती थी और उसे कन्वर्ट करना चाहती थी। यानी कि हर डिवोर्स के पीछे कोई ना कोई फैक्टर मौजूद है। बट इसमें एक रीजन शादी के तरीके पर भी डिपेंड करता है। जैसे ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू होने वाली शादियों में कई कपल्स बगैर सब कुछ क्रॉसिंग के प्यार में पड़ जाते हैं और जब शादी होती है तो रियलिटी कुछ ऐसी होती है। लड़के ने क्लेम किया था कि मैं CBI में जॉब करता हूँ और शादी के बाद पता चला कि वो फ्रॉड था, वो कुछ भी नहीं करता था। तो ये फ्रॉड के केसेस होते हैं जो दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। दोस्तों, आज हमारी सोसाइटी में अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज ज्यादा कॉमन होती जा रही है। भले ही अरेंज मैरिज में लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पर लव मैरिज में डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिया में डिवोर्स के बढ़ते रीजंस के पीछे लव मैरिज को वजह बताया है। बट आयरनी ये कि आप अरेंज मैरिज करके भी सेफ नहीं हो सकते। कुछ दिन पहले केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ और उसके मायके वालों को जबरदस्त फटकार लगाई क्योंकि वाइफ शादी के बाद भी किसी और के साथ
रिलेशन में थी, लेकिन जब हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया तो वाइफ ने 498A एंड डाउरी एक्ट का इस्तेमाल कर हस्बैंड पर फेक FIR दर्ज करा दिया। ऐसे डिवोर्स के कई केसेस में सेपरेशन और एलिमनी के लिए भी हस्बैंड सफर करना पड़ता है, जिसका सबसे रिसेंट एग्जांपल हमें अतुल सुभाष के रूप में देखने को मिल जाता है। और इस पर भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देश के स्ट्रिक्ट लॉज विमेन्स वेलफेयर के लिए है, इसका मिसयूज पत्नियों को अपने हस्बैंड से पैसे ऐंठने के लिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों, डिवोर्स का एक ऐसा ट्रेंड 50 साल के ऊपर के लोगों में भी देखा जा रहा है, जिसे हम ग्रे डिवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आमिर खान, किरण राव, मलाइका अरोड़ा, अरबाज खान और अब AR रहमान। बॉलीवुड में इस तरह के बढ़ते ट्रेंड पर डिवोर्स लॉयर वंदना शाह का मानना है कि इन रिलेशनशिप्स के टूटने का बड़ा कारण धोखा नहीं बल्कि बोरियत होती है। ग्रे डिवोर्स के ज्यादातर केसेस सुपर रिच और एलीट क्लास में ज्यादा देखने को मिले हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां डिवोर्स को एक टैबू नहीं माना जाता। साथ ही यहाँ की महिलाएं फाइनेंशियली भी आजाद होती हैं, तो उनके लिए ये डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। पर आइए भी समझते हैं कि आखिर डिवोर्स लेने की नौबत आ ही क्यों रही है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है, जहां इंडिविजुअल की जरूरतों से ज्यादा ग्रुप की जरूरतें ज्यादा मायने रखती हैं। जैसे अगर एक घर में 15 लोग हैं और कमाने वाले सिर्फ 2 हैं, तो वो पूरे परिवार का खर्चा उठाते हैं। पुराने टाइम की ज्वाइंट फैमिलीज में ये इंटरडिपेंडेंस कपल की मैरिटल लाइफ का अहम हिस्सा थी, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज में ये इंटरडिपेंडेंस कम हो रही है। आप सोचेंगे ये तो बहुत अच्छा बदलाव है, क्योंकि डिपेंडेंस कम होने से कोई भी पार्टनर बुरे रिश्ते से बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। हाँ, ये सच है, लेकिन अब इस आजादी के चलते कपल्स के लिए एक दूसरे की नीड्स को समझना और मैरिटल बॉन्ड को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। साथ ही आजकल की शादी में कास्ट और कल्चर के डिफरेंसेस को थोड़ा पीछे रखा जाता है, लेकिन ये कल्चरल डिफरेंसेस शादी के बाद अक्सर कॉम्पैटिबल नहीं होते हैं। आजकल 2 लोगों के नीड्स, गोल्स और ईगो क्लैश बहुत आम हो गया है। 2 इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रांग पार्टनर्स में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों, आजकल हाई लिटरेसी, एक्सपोजर और एम्बिशंस के चलते भी लोगों की प्रायोरिटीज बदल रही हैं। लोग शादी को अपनी प्रायोरिटीज में पीछे रख देते हैं और अपने रिश्ते से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इससे इनफिडेलिटी भी डिवोर्स का एक बड़ा कारण बन रहा है। साथ ही विमेन की सोशल और फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। महिलाओं का एम्पावरमेंट बढ़ने से उनकी इमेज बेहतर हो रही है और डिवोर्स को लेकर के एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। अब डिवोर्स को स्टिग्मा या टैबू नहीं माना जाता। महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से वो अपनी चॉइसेस को आसानी से ले पाती हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये कि डिवोर्स के लिए स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स कम हो गए और यही वजह है कि इंडिया में डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन से पहले इंडिया में डिवोर्स रेट 0.5% था, जो बढ़कर के 1.3% हो गया है, यानी कि पिछले 3 दशकों में 2.6% का इंक्रीमेंट। लेकिन पिछले कुछ सालों में संख्या तेजी से बढ़ी। फॉर एग्जांपल, पेरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग 2017 से 18 के दौरान रूरल एरियाज में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 0.3% थी, पर अब 2023 से 24 में ये बढ़ करके 0.4% हो गई। ऐसे अर्बन एरियाज में तलाकशुदा पुरुषों की संख्या 0.3% से बढ़कर के 0.5 और तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 0.6% से बढ़कर के 0.7 हो गई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों में डिवोर्स रेट इस समय सबसे हाई है। लेकिन दोस्तों, ये डेटा पूरे तरीके से सच्चाई को बयां नहीं करता। आज भी ढेरों ऐसे कपल्स हैं जो चाह के भी समाज में डिवोर्स नहीं ले पाते। फॉर एग्जांपल, हर साल लाखों महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस के चलते सुसाइड कर लेती है, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत से हिस्सों में मैरिज को एक फीमेल लाइफ का अल्टीमेट गोल माना जाता है और एक बार शादी हो जाने के बाद उन्हें हस्बैंड की प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता है। साथ ही परिवार शुरू से उनकी पढ़ाई पर खर्च करने से बचता रहता है और इस पैसे को डॉरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैरिज उनके लिए सिर्फ लव, रिस्पेक्ट या फिर इक्वालिटी का सवाल नहीं होता, बल्कि उनके लिए शील्ड होता है, जिससे वो समाज की बुरी नजरों से बची रहती हैं और उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है। पर जैसे डिवोर्स अपने साथ ढेर सारे लीगल चैलेंजेस लेकर आता है, वैसे एक बैड मैरिज भी कपल्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है। ऐसे में अगर हम डिवोर्स जैसी सिचुएशन तक पहुंचते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी भी पार्टनर को सफरिंग या कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और वैसे मैरिज में भी हरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? भारत में डिवोर्स को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।